आज का बिग बॉस में जो स्टार्टिंग में सॉन्ग बजा वो था बुर्ज खलीफा का। और हबीबी और देविका काफ़ी अच्छी तरह से इंजॉय करते हुए डांस कर रहे थे। अब एल्विश पूजा से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। एल्विश बोला कि ये सब प्लानिंग है मुझे असिस्टेंट बनाने का, जो विट्टो कार्ड बाकी है उसका। अब पूजा कल के झगड़े के बारे में भी बोल रही थी कि मनीषा को बोला वो कुत्ते का जो स्टेटमेंट था वो फलक को पसंद नहीं आया था। अब अभिषेक देविका से कपड़ों का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और मज़े ले रहे थे कि वो सितारों के कपड़ों बहुत चमकती हो, लाती कहाँ से हो। ये दोनों का जो रिलेशन है काफ़ी, जब बात करते हैं लड़ाई करते हैं तो मज़ा आता है। फिर बाद में देविका बोली कि बिग बॉस चाहते हैं कि तुम और जिया आग का एंगल बनाओ। अब यहाँ पे वही बात जो एंगल की थी वो फलक भी बात करते हुए नज़र आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे कि अभिषेक की बात कर रही हो, उसको कैसी लड़की पसंद है, तो वो शर्मा रही थी। तो बेसिकली इनका कोई आगे जाके एंगल भी देख सकते हैं, क्योंकि वो डांस के बाद में सबको ऐसा लगने लगा कि कुछ ना कुछ वो एंगल। तब अभिषेक आ जाते हैं तो उससे फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रही थी, उसको कॉम्प्लीमेंट देते हुए नज़र आ रही थी फलक। अब किचन में पलक, जिया और देविका भी बात कर रहे थे, तो और बीच में एल्विस का जो लव रिलेशन के बारे में बात हुई, तभी मनीषा एंड एल्विस आ गए हाथ पकड़ते हुए। तो ये सब जो मेडअप किया था मनीषा ने उसी के बारे में था। या एल्विस और देविका भी बातें कर रहे थे और देविका उनसे कुछ प्रॉमिस ले रही थी कि वो वायलेंट नहीं करेंगे, बहुत वायलेंस हो जाते हैं। अब यहाँ पे अभिषेक और मनीषा भी बात कर रहे थे कल जो अविनाश को जो बुरा लगा था उनके बारे में, तो उसके बारे में क्लियर आउट कर रहे थे कल जो लास्ट के एपिसोड में दोनों की बात हुई थी। अब यहाँ पे फलक और अविनाश भी बात कर रहे थे जेट के बारे में कि जेट को बुरा लगा और उन सब के बारे में। यहाँ पे एल्विस, पूजा, देविका, मनीषा भी बात कर रहे थे कि मनीषा है उन्होंने जानबूझ के एल्विस के साथ फिर वो नाटक करने के लिए बोला कि ये पे ग्रुप बनाते हैं डांस वांस का। तभी आशिका ने बोला कि मनीषा उसने कुछ बोला था, तो वो डायलॉग का मनीषा बुरा मान गई थी, तो बाद में जाके उन्होंने फिर सॉर्ट आउट भी किया था। सायरन बजा और जो नए टास्क जो नॉमिनेशन का आज होने वाला था तो उसका आगाज़ हुआ। तो बिग बॉस ने बोला वो भूखा शेर जो है वो जंगल से भाग गया है और आप लोगों को बारी बारी उसके खाना बनोगे। तब उन्होंने एक कहानी में ट्विस्ट बताया और एक दूसरे के नॉमिनेशन एक दूसरे के हाथ पे थे। तो जैसे या मनीषा तो कैप्टन इसके लिए वो नहीं थी, तो फिर पूजा की तकदीर होगी देविका के पास और देविका की होगी पूजा के पास में। मतलब उस जो बैच था वो एक दूसरे के कंटेस्टेंट के पास में होना था। जैसे जिया का जो है वो जेट के पास में था और आशिका का वो अविनाश के पास में था और जेट का फिर वो आशिका के पास में था, अभिषेक का जिया के पास में था। तो ये सारे टैग लेके घूमना था और बारी बारी से अगर जिसको नॉमिनेट करना है वो शेर के उसमें जाके खड़े होके बोल देने का था और वो बंदा सीधा सीधा नॉमिनेट हो जाएगा। तो ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया इस बार बिग बॉस ने डायरेक्ट लोगों के थ्रू करवाई है। तो ये कभी कभी बहुत सारे बिग बॉस के एपिसोड में भी हमने देखा है, तो ऐसा होता ही है इसमें। और मनीषा तो एज नॉमिनेशन की वजह से वो हो गई थी। तो अब 6 जनों को कॉन्टेस्टेंट को जाना था, मतलब नॉमिनेशन जो होने थे वो 6 जनों के होने थे, तो किसी एक एक को उनके सामने करना था। और बिग बॉस ने बोला था कि आप डिस्कस भी कर सकते हो, मतलब एक दूसरे को बचाने के लिए, क्योंकि खुद को बचाने के लिए तो पिच करेंगे इसमें। अब सब डिस्कशन में लग गए थे और सबसे पहले एल्विस और आशिका भी देखे थे बात करते हुए नज़र आ रहे थे कि क्या करना चाहिए, किसको निकालना चाहिए, क्योंकि जो बैच लेके घूम रहे थे। तो अब एल्विस के पास तो अविनाश का था, तो बट ऑब्वियस वो तो निकलना ही था। अब एल्विस और मनीषा भी बात करते आ रहे थे कि फलक को नॉमिनेट करना है। तभी सायरन भी बजा, वो गाना जो सॉन्ग था भागो भागो शेर आया। फिर बाद में सबसे पहले जो शेर के सामने आई थी वो थी फलक, और फलक ने है एल्विस को नॉमिनेट कर दिया। और जो वही रीज़न बता रही थी कि वो इतने दिन से वो देख रही है वो बहुत लाइन क्रॉस करते हैं। तो फाइनली सबसे पहले जो नॉमिनेट हुए थे वो एल्विस हुए थे। अब उसके बाद में अभिषेक और जो मनीषा है वो जेट को पूछ रहे थे कि मतलब जेट को बता रहे थे कि आप फेयर खेलना, मतलब उनके पास जिया क्या था। अब सेकेंडली जो हुआ था वो अविनाश आए थे और अविनाश के पास आशिका के टैग था और उनको बट ऑब्वियस है उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम था ही आशिका से, तो उसको नॉमिनेट किया और उसके भी रीज़न बताए। अब इसके बाद में आशिका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई अविनाश पे और आर्ग्यूमेंट करने लगी। वो बोलने लगी कि आपने जो कल टास्क था उसका पर्सनल गरज निकाला है, तो पर्सनल तो उसके बारे में बोलने लगी इसमें। अब यहाँ पे बाहर देविका, फलक और
जिया सब बैठे हुए थे अविनाश, तो अभिषेक भी आया और मस्ती करने लगा। तो देविका ने बोला हाँ तो ये तेरे फॉलोअर्स बचा लेंगे। अब ये आवाज़ आ रही थी तो अंदर पूजा अविनाश को बोल रही थी कि ये सब लोग उसको दूसरा एल्विश को बोलते हैं कि पर अभिषेक है जो लड़कियों से लड़ाई करता है, उसको लड़कों से कभी देखा नहीं लड़ाई करते हुए। तो अब अंदर वापस से सॉन्ग बजा और एल्विश की बारी आई। तो एल्विश ने बट ऑब्वियस अविनाश को नॉमिनेट करना ही था, तो उसने रीज़न भी दिया और अविनाश थोड़ा गुस्सा हुआ पर नॉमिनेट हो गया। अब उसके बाद में आशिका की बात आई तो आशिका ने जेट को नॉमिनेट किया और रीज़न भी उन्होंने कुछ अपना ही दिया था, तो उनको भी नॉमिनेट हो गया। अब उसके बाद में अभिषेक और एल्विश ये सब बात करते हुए दिखाए थे एल्विश के जो रीज़न जो दिए थे उसके बारे में, क्योंकि उसने रीज़न काफ़ी फ़नी दिया था। उसने बोला था कि वो कुछ फलक बीच में आ रही है इसके लिए। अब बाद में जो नॉमिनेशन का जो आया था टास्क का उसमें जेड है, तो जेड ने जिया को दिया था। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, पर सब लोग उसको जो पोक कर रहे थे तो उन्होंने जिया को रीज़न दिया। ये देख के थोड़ी जिया भी अपसेट हो गई थी। अब देविका एंड फलक भी जो बातें करती नज़र आ रही थी, मनीषा की सब पे ट्राई कर रही है, कोई इसको भाव नहीं देता, वही जो कॉम्प्लीमेंट जो सबको देती रहती है, बस को नहीं पता कि वो नाटक करती रहती है। अब उसके बाद में अभिषेक की बारी आई और अभिषेक ने फलक को नॉमिनेट किया और रीज़न भी कुछ ऐसे ही दिया कि मैं वो उन्होंने उनको बोला नहीं बचाने के लिए, उन्होंने पूछा था उससे, फलक ने कोई रीज़न नहीं दिया तो फलक भी नॉमिनेट हो गई। अब जो नॉमिनेट कंटेस्टेंट थे वो एल्विश, आशिका, अविनाश, जेड, जिया और फलक थे। अब यहाँ पे देविका और जिया के पास आई बोलने के लिए कि लास्ट तक तूने डिसीज़न क्यों नहीं लिया। जिया बोली कि मेरे को वैसे भी अभिषेक को नहीं करना था। अब जेड जिया से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे कि तुम सरप्राइज़ हो मेरे नॉमिनेशन से। फिर जेड भी बोले कि तुम डबल फेस हो, तो जिया भी बोली थी कि तुमने मुझसे रिवेंज लिया क्या। फिर किचन में वापस एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई जो देविका और फलक के बीच में हुई थी अभिषेक के साथ में। तो फलक एंड देविका ये बाद में बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने लगे। अभिषेक ने बोला कि मस्त है, मतलब सब कुछ जो किचन में जो रहता ही आर्ग्यूमेंटिंग का, तो अभिषेक और देविका के बीच में वापस झगड़ा हो गया कि तू बदजुबान है, तू झूठी है, तू मनहूस है, पता नहीं क्या क्या ये सब बातें चालू हो गई थी। अब जो आशिका को बुरा लगा था उसके नॉमिनेशन में, तो वो अविनाश से बात करने आई थी, पर बात होने से पहले ही दोनों की आर्ग्यूमेंट हो गई और दोनों को एक दूसरे की बातें बिल्कुल अनफेयर लग रही थी। तो दोनों फिर बाद में लास्ट में आर्ग्यूमेंट करते करते उठ के चले गए थे कि तुम्हारे बीच में कभी क्लियर नहीं हो सकती क्योंकि तुम अनफेयर हो। अब अभिषेक ग्रुप के साथ बैठा था, तभी आशिका भी फ्लर्ट करने लगी और उनसे चेप होने लगी थी। तो ये चीज़ बाद में डिस्कस होते देखा कि एल्विस को पसंद नहीं आ रही थी। अब इधर जो देविका है उसने अभिषेक का कुछ वो जो पैंडल था वो तोड़ दिया था, तो पूजा आई थी उनको समझाने के लिए कि तुमने किया है। तो उसका एटीट्यूड था कि नहीं मेरे को पता नहीं, तो उसने बोला कि ये बहुत गलत जेस्टर है। पूजा उसको समझाती हुई नज़र आई थी, पर देविका कुछ समझने वालों में से है नहीं। आज का एक सीन बहुत फ़नी था, वो जब लड़ रही थी अभिषेक से, फिर सोफ़ा में बैठी और पीछे गिर गई। तो ये सीन है जो काफ़ी सब लोग उसमें हंस रहे थे। अब यहाँ पे आशिका काफ़ी इमोशनल हो गई थी और मनीषा और उसको कंसोल कर रहे थे अभिषेक, तो उनको हक दिया। उसने बोला मम्मी को मिस कर रही हूँ। वापस किचन में कुछ खाने पीने की लड़ाई हो गई थी कि एक्स्ट्रा पकोड़े जो बनाए थे, तो मनीषा ने बोला था, फिर बाद में फलक भी बीच में पड़ गई। फिर पूजा ने भी दिखाया कि ये देखो खाना शो करके कि ये इतना वेस्ट हुआ है। मैं इन शॉर्ट कुछ पकोड़े वकोड़े बने थे तो खाने के ऊपर लड़ाई हो गई थी इसमें। अब बाहर फलक और देविका जिया भी बात कर रहे थे मनीषा के बारे में कि खुद का कुछ वो करती नहीं है और अभिषेक बीच में पड़ जाता है, दूसरों का चलाती है। उसकी कैप्टनसी के बारे में बात कर रहे थे कि इसकी कैप्टनसी अच्छी भी नहीं है। अब लास्ट में अविनाश और फलक बात करते हुए दिख रहे थे कि उसको बुरा लगा, तो जिया ने उसको आके नहीं बताया और फिर दोनों फ्लर्ट करने लगे वहाँ पे। फ्लर्ट करने लगे और अपनी जो पर्सनल आराम से मस्ती जो वो करने लगे थे।